Now we will study about citric acid. That what is citric acid? It is present in citrus fruit in addition to ascorbic acid. क्या ascorbic acid के साथ ये present होता है in citrus fruits. जो आपके खट्टे जो आपके citrus fruits होते हैं उनमें present होता है ascorbic acid के साथ. Lactic acid. Lactic acid it is present in curd and soured milk. ये किस में यूज़ होता है? जो आपका मतलब जो दही होता है एंड जो आपका जो खट्टा दूध होता है उसमें present होता है आपका lactic acid. Next is oxalic acid. Oxalic acid it is present in tomato, leaf of oxalis, spinach and other plants. Carbonic acid. In what is carbonic acid present? It is a very weak acid. अभी देखो जो आपका जो आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हो जैसे कोक वगैरह फैंटा वगैरह लेते हो तो उसमें क्या होता है जब आप मतलब उसे ऐसा उसका अगर ढक्कन आप खोलते हो तो उसमें से बबल्स मतलब ऐसे ऐसे ऊपर रश होना शुरू हो जाते हैं. दे कम रशिंग टिल द टॉप. तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है. इट इज़ वेरी वीक एसिड. इट इज़ यूज मतलब इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन water of cold drinks or soda water. The drink in refreshing and this make the drink refreshing. Carbonic acid is considered a mineral acid. अभी देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपका कार्बोनिक एसिड है कि जो आपका ना ये जो कार्बोनिक जो आपका एसिड है ये है तो मतलब ये है तो नेचुरल एसिड. ये है तो मतलब मिनरल एसिड भी बोल सकते हो ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हो. मैं ये क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज देखो जो मिनरल एसिड की क्या प्रॉपर्टी है ये प्लांट से नहीं लिया जाता. ये किसी भी प्लांट से नहीं लिया जाता. इट इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एन एनिमल एंड ये होती है मिनरल एसिड की प्रॉपर्टी. बट व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स प्रॉपर्टी? ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है एज एन एलिमेंट. तो अभी इसका तो नाम ही कार्बोनिक एसिड है. सो ऑब्वियसली इट हैज़ कार्बन एज इट्स एलिमेंट. इसीलिए इसको ऑर्गेनिक एसिड में भी गिना जाता है. Tartaric acid. So now we will study about tartaric acid. What is tartaric acid? It is present in unripe tamarind जो आपकी जो कच्ची इमली होती है एंड ग्रेप्स वगैरह में ये प्रेजेंट होता है. अनराइप मैंगो इंक्लूड्स मिनी एसिड्स. अभी देखो जो अनराइप मैंगो है ना उसमें मतलब मल्टीपल एसिड्स है. ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का एसिड है. उसमें मल्टीपल एसिड्स हो सकते हैं जो आपका अनराइप मैंगो कच्चा आम है. ठीक है. यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड के ऑर्गेनिक एसिड के यूज़ क्या क्या होते हैं? अभी देखो ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. वो हमारी डे टू मतलब डेली लाइफ में यूज़ हो सकते हैं. मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड आर पार्ट ऑफ आवर फूड. वी कंज्यूम देम एज आवर फूड. सम ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एंड सिट्रिक एसिड आर यूज एज प्रिजर्वेटिव्स. दे आर यूज टू प्रिजर्व द पिकल्स. अचार वगैरह जो भी सॉस वगैरह प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है जो आपका ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड. वाइल सम आर नॉट प्लेटेबल. प्लेटेबल मतलब कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे भी है जो खाए नहीं जा सकते. फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. अब मैंने आपको बताया तो सही कि कार्बोनिक एसिड आप लोग नहीं खा सकते. बट जो आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में डाला जाता है ये जो आपका कार्बोनिक एसिड होता है. बट ये हार्मफुल क्यों है? इट मतलब ये हार्मफुल है इसीलिए नहीं बोला जाता कि कोल्ड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स आपको मना किया जाता है ना कि कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा मत पियो. इसीलिए मना किया जाता है बिकॉज जो इसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है वो मतलब थोड़ा सा हार्मफुल होता है. एंड फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड यू शुड नेवर एवर लाइक ईट फॉर्मिक एसिड. वैसे भी कौन खाएगा बट एसिड्स को ध्यान से मतलब हैंडल करना चाहिए. मिनरल एसिड्स. Mineral acids. What are mineral acids? Acids which are synthesized from minerals coming out from earth are called mineral acids. कि क्या होता है ये किससे जो आपके जो minerals होते हैं coming from earth are called mineral acids. ये mineral से preserve किए जाते हैं. They lack carbon as their constituent, hence they are also known as inorganic acid. अभी मैंने बताया आपको कि इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. इनमें कार्बन अपने एलिमेंट की तरह एक प्रेजेंट नहीं होता है. बट हमने जिसकी कार्बोनिक एसिड के बारे में पढ़ा था वो प्लांट से नहीं लिया जाता. इसलिए इसको ऑर्गेनिक मतलब इसको मिनरल एसिड्स में भी गिना जाता है एंड ऑर्गेनिक एसिड में भी गिना जाता है जो आपका कार्बोनिक एसिड है. ओके. सो तो इसीलिए इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड्स बोला जाता है बिकॉज दे डू नॉट हैव कार्बन एज देयर एलिमेंट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आर सम ऑफ द मिनरल एसिड्स. ऐसे करके मतलब ये सारे आपको मिनरल एसिड्स दे रखे हैं. उसके फॉर्मूलाज दे रखे हैं. HNO3 फिर आपको दे रखा है H2SO4 दे रखा है. सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड दे रखा है H2SO4. ठीक है. ऐसे करके आपको दे रखे हैं सारे एसिड्स वगैरह एंड उनके फॉर्मूलाज.
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF हो गया आपका, आर सम ऑफ द मिनरल एसिड, ये भी आपकी मिनरल एसिड हो गए। एंड HF, इस मिनरल एसिड से ध्यान के मतलब बच के रहना पूरा, बिकॉज HF इज़ द ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी देखो जो मिनरल एसिड्स है ना उनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी कंसिडर किया जाता है। तो क्या होता है, ये जो आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ये मतलब इतना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है कि इसमें इवन ग्लास इज सॉल्युबल, कि इसमें अगर आप ग्लास इसमें डाल दोगे तो वो भी मतलब क्या बोल सकते हो, वो पिघल जाएगा, मतलब क्या बोल सकते हो आप उसको, कि उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। ऐसा मान लो कि आपने पानी में मतलब सॉल्ट डाल दिया, ऐसे वो इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है कि उसमें ये ग्लास भी हो जाएगा। इसीलिए आप लोग सोचे होंगे कि इसमें अगर ग्लास भी हो जाता है तो ज़्यादातर तो हम लोग ऐसे ग्लास में प्रिजर्व, ग्लास बॉटल में प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इसे किस में प्रिजर्व करके रखते हैं, जो आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है, वी प्रिजर्व इट इन टेफ्लॉन बॉटल्स। एंड इवन टेफ्लॉन बॉटल्स जो होते हैं उनको अंदर से वैक्स से कोट किया जाता है ताकि वो भी मतलब पिघल ना जाए, ठीक है। देयर इज़ नो एंटीडोट टू HF, एक्सपेक्ट इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय कैल्शियम ग्लूकोनेट जेल। अभी क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था ना कि एसिड एंड बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो HF है इसका कोई एंटीडोट नहीं है, बट इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट जेल। एंड इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाता है, द जेल रिएक्ट विद HF एंड फॉर्म नॉन टॉक्सिक कैल्शियम फ्लोराइड, ये बना देता है। यूज़ ऑफ मिनरल एसिड्स के, मिनरल एसिड्स के क्या क्या यूजेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके लिए यूज़ होता है, एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर किचन सिंक्स एंड सैनिटरी वेयर। जो भी आपके जो किचन सिंक्स वगैरह होते हैं उनको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज अ क्लीनिंग एजेंट बिफोर वेल्डिंग और शोल्डरिंग टू पीसेज ऑफ सेम मेटल और टू डिफरेंट मेटल्स, टाइनिंग ऑफ कॉपर, ब्रास यूटेंसिल्स लाइक अ गैल्वेशन ऑफ आयरन शीट एंड वाटर पाइप्स इन रिफाइनिंग कॉमन सॉल्ट, ये सारा मतलब इसकी मदद से किया जाता है। टू मेक एक्वा रीजा, एक्वा रीजा क्या होता है, एक्वा रीजा होता है ये मतलब डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ होता है। इज़ यूज टू डिज़ोल्व गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, जो आपके जो मेटल्स होते हैं उनको डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिफाइन द प्रेशियस मेटल्स, तो ये एक्वा रीजा बनाने में भी यूज़ होता है। एक्वा रीजा बनता जिससे 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसीलिए ये मतलब नाइट्रिक एसिड भी इसमें यूज होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाइट्रिक एसिड। इट इज़ यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ नोबल मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। ये भी मैंने आपको बताया कि ये किस में यूज़ होता है, जो आपका एक्वा रीजा होता है उसमें यूज़ होता है, ये उसमें यूज़ किया जाता है जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है। बिकॉज हमने पढ़ा था ना कि 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सो नाइट्रिक एसिड इज़ यूज इन मेकिंग एक्वा रीजा। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव जो TNT होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट टू मेक एक्वा रीजा इन कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। So now we will study about sulfuric acid. It is used to manufacture of fertilizers, dyes and paints बनाने में जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम जो इट इज़ यूज इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री, जिससे मतलब पेट्रोलियम वगैरह बनाया जाता है, उसमें यूज़ होता है। बैटरीज ऑफ ऑटोमोबाइल सच एज ट्रक्स, कार, इन्वेंटर्स एंड ऑटोज, उसमें भी यूज़ होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इज़ यूज फॉर डेवलपिंग ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल पेंट्स और ग्लास बाय एचिंग की मदद से, जो मतलब आपके जो ग्लास पे जो फ्लोरल पेंट्स वगैरह होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई शीशों पे पैटर्न्स वगैरह बने होते हैं वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की मदद से बनाए जाते हैं। We cannot use mineral acids in our daily life because they are extremely dilute mineral acids and they are very very dangerous and are dangerous expect to drink for natural occurring hydrochloric acid in the stomach which is a part of gastric juice। कि ऐसा नहीं है कि सारे मतलब मिनरल एसिड्स को आपको नहीं खाना चाहिए, मिनरल एसिड्स को आपको टच भी नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट कि मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। इट इज़ यूज इन स्टमक विच इज़ अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। Some precautions which need to be kept in mind while handling the mineral acids, क्योंकि मैंने आपको बताया था they are very very harmful, mineral acids are very very harmful and care should be taken while diluting a strong acid by adding water to it। अभी जो labs वगैरह में जो experiments होते हैं उसमें क्या होता है, मतलब
क्या कर सकते हो, व्हेन डिल्यूटिंग, जो उसमें मतलब डिज़ोल्व वगैरह किया जाता है, तो केयर रखनी चाहिए जब भी आप लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो. व्हेन वाटर इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स आउट हीट फ्यूम्स एंड एट टाइम्स बर्स्ट इनटू फ्लेम एंड सम ऑफ इट मे कम इन कॉन्टैक्ट विद योर बॉडी एंड कॉज बर्न्स. तो क्या होता है, जो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह होता है उसमें क्या होता है, जब आप वाटर ऐड करते हो तो वो मतलब फ्लेम्स वगैरह, धुआं वगैरह देता है. आपने कई बार मतलब मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कई बार मतलब कार्टून में भी देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जब कोई मतलब एक कार्टून डालता है, उसमें पानी डालता है किसी भी एसिड में, तो वो इट बर्स्ट इनटू फ्लेम, धमाका सा होता है ना, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होता है. एंड इसीलिए उनको ध्यान से हैंडल करना चाहिए. एंड जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर वो आपकी मतलब बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो आपको बर्न्स दे सकते हैं, विच आर कॉल्ड एसिड बर्न्स. ऑलवेज स्टोर एसिड्स इन ग्लास बॉटल्स, a non-metallic container as they react strongly with metals and corrode them. तो क्या होता है, मतलब not because they are very very harmful and वो मतलब ग्लास को भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं. एक्सपेक्ट हाइड्रो, जो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक या फिर हाइड्रोफ्लोरिक, हाँ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एक्सेप्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि उसमें ग्लास भी सॉल्यूबल है. ज़्यादातर एसिड्स को ग्लास बॉटल्स में स्टोर किया जाता है बट नॉट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. इसीलिए जो क्या होता है, आपका जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है उसे टेफ्लॉन बॉटल्स में स्टोर किया जाता है. बट बाकी जो सारे एसिड्स हैं उनको तो मतलब जो मेन आपके जो ग्लास बॉटल्स होते हैं उनमें ही स्टोर किया जाता है. एंड आपको इन्हें ग्लास बॉटल्स में क्यों स्टोर करना चाहिए, बिकॉज अगर ये मेटल के साथ मतलब रिएक्ट करते हैं तो वो उसे मतलब पिघला देते हैं, उन्हें करोड कर देते हैं. दे आर हाईली करोसिव, मतलब बोल सकते हो कि एकदम पिघल से जाते हैं मेटल्स. तो इसलिए इन्हें मेटल कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा ग्लास बॉटल्स में या फिर टेफ्लॉन बॉटल्स में रखा जाता है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, के एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. देयर आर, देखो सम प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड्स की जिसके बेस पे आप लोग क्लासीफाई करते हो इन्हें. दे आर सॉर इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं टेस्ट में. दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, जैसे कि हमने पढ़ा था सारे मतलब देखो आधे पॉइंट्स तो आपके ऐसे बन गए कि वो इंडिकेटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. देखो उन्होंने ब्लू लिटमस को किस में बदल दिया, वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देते हैं, रेड में बदल देते हैं. दे डू नॉट अफेक्ट टर्मेरिक सोल्यूशन, कैसा मैंने बोला था कि वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं ना, फिर से न्यूट्रलाइज होकर फिर से रेड जो आपका येलो स्टेन है उसमें रिवर्स कर जाता है. इसलिए आप लोग बोल सकते हो कि उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है टर्मेरिक सोल्यूशन पे. दे टर्न चाइना रोज इंडिकेटर डीप पिंक, वो डीप पिंक बना देते हैं जो आपका चाइना रोज इंडिकेटर होता है उसे. दे आर करोसिव इन नेचर, वो करोड कर देते हैं जो आपके मेटल्स वगैरह होते हैं. वी मस्ट नॉट स्टोर एन एसिड और एसिडिक फूड इन अ मेटेलिक कंटेनर. इवन कर्ड शुड बी केप्ट इन पॉट्स ऑफ क्ले, कि इवन कर्ड को भी स्टोर करना चाहिए इन पॉट्स ऑफ क्ले बिकॉज इट कैन रिएक्ट विद मेटल. और सुपीरियर जो आपके स्टेनलेस स्टील जो यूटेंसिल्स होते हैं उनमें मतलब अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं उनमें स्टोर करना चाहिए. द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स आर एज फॉलोज. अभी देखो ये तो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए. नाउ वी विल स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. रिएक्शन विद मेटल्स, कि ये मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. व्हेन इट रिएक्ट्स विद द मेटल इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. मेटल रिप्लेसेस द हाइड्रोजन acid and hydrogen of the acid and form salt. Okay, क्या होता है देखो यहाँ, an acid reacts to produce and produces, वो क्या प्रोड्यूस कर देता है फिर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. अभी देखो यहाँ पे भी यही दिया गया है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट इज़ द मोस्ट आप लोग बोल सकते हो ये ज़्यादातर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही यूज़ किया जाता है. अगर आपको कोई भी मतलब न्यूट्रलाइजेशन कोई भी रिएक्शन करना होता है तो ज़्यादातर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही यूज़ होता है. तो अभी देखो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ले लिया आपने, विच फॉर्मूला इज़ 2HCl. आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, देन यू हैव टेकन Zn, फिर आपने Zn ले लिया, जिंक एक मेटल है, एंड देन यू हैव टेकन ZnCl2 जो आपका सॉल्ट बन गया. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम गोना टेल यू. जो आपका जो मेटल है उसका इसने फर्स्ट नेम ले लिया ZnCl. देखो उसका जो फर्स्ट नेम है वो ले लिया है, जिंक का मेटल का फर्स्ट नेम ले लिया है, एंड देन इट हैज़ टेकन द लास्ट 2 लेटर्स ऑफ एसिड. ऐसा ही होता है. देखो यहाँ पे Zn आ गया आगे, एंड देन इट इज़ Ci2. ओके,
and now here you can get H2, which is the hydrogen gas which is produced during the reaction. Neutralization reaction, अभी हमने ये बहुत बार पढ़ा है कि an acid reacts with a base to produce salt and water. Heat is evolved during the process. For example, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने HCl जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपने वो ले लिया, HCl आपने अपना ले लिया. नाउ व्हाट यू हैव गॉटन हियर, फिर आपने ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एल्कलाई एंड सोडियम क्लोराइड. अभी क्या हो रहा है देखो, लिसन टू मी. अभी क्या हुआ कि जो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था आपने वो एक एसिड ले लिया. नाउ यू हैव टेकन सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस. So what happens when these two react, then a salt is formed which is the common salt. इन दोनों के रिएक्शन से फॉर्म होता है which is hydrochloric acid and sodium hydroxide. तो फिर फॉर्म हुआ आपका सोडियम क्लोराइड which is the common salt and its formula is NaCl. So यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका जो इसका मतलब जो आपका बेस है उसका फर्स्ट नेम ले लिया यहाँ पे, एंड जो आपका एसिड है उसका लास्ट नेम ले लिया. So it becomes NaCl. एंड फिर उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ वाटर भी आ रही है, उसके साथ वाटर आ रहा है एक तो विच इज़ H2O, एंड देन हीट भी आ रही है. हीट भी आती है जब आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस salt and water. And this was all about the neutralization reaction in which a acid reacts with a base in acid reacts with a base to form salt and water and heat. So now we will study about bases. Okay, what are bases, what are the properties of bases, and the neutralization reaction between a base and other things. So now let us begin. A base or basic substance is bitter in taste and slippery to touch. तो क्या होता है, जो आपका जो bitter होता है टेस्ट में, मतलब कड़वा होता है टेस्ट में, and it is slippery to touch. अगर आप उसको टच करने की कोशिश करोगे तो वो आपके हाथ से फिसल जाएगा because it is slippery to touch. And we have studied earlier that washing soda is a strong base and caustic soda is the strongest base. Okay, if you have been asked कि strong मतलब कोई भी एक बेस बताओ strong base, तो आप क्या बता सकते हो, वॉशिंग सोडा बता सकते हो एंड caustic सोडा बता सकते हो. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जो आपका caustic सोडा है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो आपका caustic जो आपका सोडा है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है विच इज़ हाईली करोसिव एंड रिस्की टू टच. जिसको अगर आप टच भी करोगे तो आपका मतलब रिस्की है उसे टच करना, उसको टच मत करो. ठीक है. बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलाई. कि जिन बेसिस को आप लोग वाटर में डिजोल्व कर सकते हो दोज आर कॉल्ड अल्कलाई. मतलब सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलाई. नॉट ऑल बेसिस आर not all bases are soluble in water and not all bases are alkali. देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है hence all alkali are bases but all bases are not alkali. that you can say कि देखो जो आपके alkali है वो आए तो bases में से ही है ना, कि जो bases पानी में soluble है तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं alkali है तो base, but जो सारे bases हैं वो alkali नहीं हो सकते because देखो कई सारे bases हो सकते हैं जो नहीं भी हैं water में soluble, इसलिए सारे जो bases हैं वो alkali नहीं है. अ स्ट्रॉन्ग बेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन अल्कलाई. मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, हर स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्युबल है वाटर में, इसलिए हम लोग उसको अल्कलाई बोल देते हैं. वॉशिंग सोप इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम अ बेस, वॉशिंग सोडा एंड ऑयल, हैंस इट इज़ बेसिक इन नेचर. एंड जो आपका जो वॉशिंग सोप है हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो आपका वॉशिंग सोप है वो भी क्या है, बेसिक है नेचर में, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ टू सब्सटेंसेस, वॉशिंग सोडा एंड ऑयल. प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस. व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस. इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. जैसे कि हमने पढ़ा था, मैंने आपको बोला था कि जो इसकी आधी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो इनके वो तो इसके मतलब इंडिकेटर के जो इसके रिएक्शन होते हैं उससे ही आ जाता है. देखो रेड लिटमस का ब्लू बना देता है, जो येलो स्टेन होता है टर्मेरिक का उसको ये रेड बना देता है, एंड जो लाइट पिंक जो इंडिकेटर होता है आपका चाइना रोज़ का उसको ये बदल देता है ग्रीन में. दे मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर. के बेसिस सारे सॉल्युबल नहीं हैं वाटर में. ठीक है, मतलब वो आधे हो भी सकते हैं आधे नहीं भी हो सकते हैं. एंड अल्कलाइज आर हाईली सॉल्युबल एंड मे कॉज बर्निंग सेंसेशन. के मतलब जो सारे अल्कलाइज है वो सॉल्युबल है वाटर में एंड इट कैन कॉज बर्निंग सेंसेशन. वो बर्न्स दे सकता है आप मतलब स्किन वगैरह पे, इरिटेशन दे सकता है, एंड ब्लिस्टर्स आपको चोट दे सकता है स्किन पे, बर्न्स दे सकता है. बेसिस आर अल्कलाइज एंड करोसिव.
कि जो बेसिस एंड अल्कलाइज होते हैं वो करोसिव होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो करोड कर देते हैं मेटल्स वगैरह को। बेस न्यूट्रलाइजेज एंड एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि जो सॉल्ट एंड वाटर बना देता है ये एसिड के साथ रिएक्ट करके, जो आपका बेस होता है। So now let us study about the acid and base reaction one more time. So here we have got NaOH, which is sodium hydroxide, which is an alkali or base, and then we have got HCl. मैंने आपको बोला था कि ज़्यादातर HCl ही आता है acids में because it is the most commonly used in labs. HCl आपका बेस रिएक्ट कर गया इसके साथ एंड इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें भी वही यूज़ हो रहा है। इसका मतलब सामने वाला ले लिया एंड इसके पीछे वाले नेम्स ले लिए, विच विल बी NaCl, विच विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर लेगा, यहाँ पे आगे वाला ले लिया एंड जो सॉल्ट होता है उसका मतलब जो मेन जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है क्लोराइड। सो दिस विल बी सोडियम क्लोराइड। अभी यहाँ पे देखो आपने बेस ले लिया, इसका आप लोग सामने वाला ले लोगे, इसके आप लोग पीछे वाला ले लोगे, NH4Ci, इट फॉर्म्स NH4Ci which is with the reaction of ammonium hydroxide and hydrochloric acid it forms ammonium chloride। ठीक है, NH4Ci H2O प्लस H2O भी बिकॉज फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। So now we will study about some chemical properties of bases, कि जो bases हैं उनकी chemical properties क्या हैं। A metal on heating at a high temperature in air forms oxide of that metal, कि जब आप एक मेटल को हीट करते हो एट अ हाई टेम्परेचर तो वो एयर में क्या फॉर्म कर लेता है, ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है उस मेटल का, वट एवर यू आर हीटिंग। ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक सब्सटेंसेस, कि जो भी मतलब ऑक्साइड फॉर्म होता है इट इज़ बेसिक इन नेचर, इट हैज़ बेसिक सब्सटेंसेस। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। अभी क्या होता है, जो आपके जो ऑक्साइड्स है वो क्या फॉर्म कर देते हैं फिर वाटर में, मतलब जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेती है, वो मतलब हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं उस मेटल का, उस मतलब ऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। रिएक्शन ऑफ बेस विद वाटर, के जो आपका बेस है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जो ऑक्साइड है उस मेटल का वो हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पहले हम लोग ने से देख लेते हैं। CaO हो गया है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का जो आपका फॉर्मूला है वो हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, अभी बेस है, ये ऑक्साइड है एंड इसको रिएक्ट किया H2O के साथ तो इसने क्या फॉर्म कर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो पहले ऑक्साइड था फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये तो आपने ले लिया Ca ले लिया आपने, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे आपने ये Ca ले लिया तो क्या हुआ, OH जो है आपकी आइडेंटिफिकेशन है हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, OH आपकी हाइड्रोक्साइड की आइडेंटिफिकेशन है। सो दैट आई कैन से कि जब ये Ca हमने इसका सामने वाला 2 लेटर ले लिया Ca, नाउ व्हाट हैपेंस, वी विल टेक OH2, हमने OH2 ले लिया। ठीक है, वी हैव टेकन OH2। अभी देखो आगे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी क्या है, एक बेस है। अभी इसमें हम लोग जब इसका वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे दिस विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसका जो सामने वाला नेम है Mg वो ले लेंगे एंड OH2, तो ये इसका फॉर्म हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट K2O जो है आपका पोटाशियम ऑक्साइड, देखो अभी ये मतलब सेम नहीं है थोड़ा सा, देखो यहाँ पे पोटाशियम ऑक्साइड है, अब जब इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया H2O के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया, जिसका क्या होगा, देखो यहाँ पे पहले से ही 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 सामने आ जाता है, बिग हो जाता है, सामने आ जाता है, KOH हो जाता है। ठीक है, ये OH जो है आइडेंटिफिकेशन है हाइड्रोक्साइड की। सो हियर वी हैव गॉट Na2O विच इज़ सोडियम ऑक्साइड, आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। Na2O जो आपका फॉर्मूला है सोडियम ऑक्साइड का, इसने रिएक्ट किया H2O के साथ, सो नाउ व्हाट हैपेंस, ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया एंड हाउ यू विल टेक इट्स फॉर्मूला Na, देखो अभी यहाँ पे 2 पहले से ही है तो ये सामने आ जाएगा 2NaOH, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। नेमिंग ऑफ अ बेस, द नेम ऑफ अ बेस बिगिंस विद द नेम ऑफ द मेटल एंड एंड्स विद ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। अभी देखो यहाँ पे भी मैंने आपको जैसे बताया, हमने ऊपर भी पढ़ा ना कि क्या होता है जब आप एक किसी भी बेस को, किसी भी हाइड्रोक्साइड वगैरह को नेम करते हो तो क्या होता है, वो बिगिन होता है, जिस देखो हमने मेटल लिया
ये वाला जो हमने लिया था CaO, यहाँ पे भी क्या हुआ, मेटल का जो नेम है वो हमने पहले ले लिया, कोई भी मेटल का नेम ले लो पहले, फिर क्या हुआ जो उसके पीछे मतलब एंड किससे होगा, वो OH से होगा या फिर सिर्फ O से होगा। OH का मतलब हाइड्रोक्साइड एंड O का मतलब सिर्फ ऑक्साइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, अभी देखो कैल्शियम ऑक्साइड ये है CaO, बट अगर हमें इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करना है, सो दिस विल बी CaOH2, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था। वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो आज की वीडियो एक्चुअली बहुत लंबी हो गई, सो आई थिंक आई कवर द, चलो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।